बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एक होम शेफ़ हूँ और मैं आपके लिए लाती हूँ अपनी रेसिपीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं, इतनी आसान है और यकीन करें इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, अगर आपकी खून हमेशा बॉडी में कम रहता है, रेड ब्लड सेल्स, और या तो अगर आपका खून साफ़ करना है, तो ये जो हम बना के रखेंगे इसे आप अपने सैलेड में, सब्ज़ियों में और किसी भी तरह से कुछ नहीं है अगर खाने का, तो आप इसे एक चम्मच भर के इसे ऐसे ही खा लेंगे, तो ये आपको मतलब पूरे अनार का फ़ायदा देगा। और क्योंकि अनार का मौसम अब जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे अनार आ रहे हैं, तो इसे मौसम में बना के रख लेना और बाद में इससे फ़ायदा उठाना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे अनार छीला है, ताकि अनार जो है वो छीलने का आसान तरीका भी आपको पता चल जाए। तो क्योंकि इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है और फिर हमें बना के प्रिज़र्व करके रख लेना है ताकि हम बाद में फ़ायदा उठा सकें, तो इसलिए जो है मैं आपके सामने अनार छील रही हूँ। तो आप ज़रूर देखिएगा कि आसान तरीका अनार छीलने का क्या है। 2 मिनट में एक अनार खाली हो जाता है और फिर हम इसे बनाने में एक बार थोड़ी मेहनत होती है और टाइम लगता है, लेकिन फिर बाद में जो है ये बड़ा अच्छा बना के आप इसे रख लेते हैं। फिर जब मौसम नहीं होता तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये किन किन चीज़ों में फ़ायदा करेगा आपको? सबसे पहले आपके जिस्म में सर्दी अगर है तो ये सर्दी के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप सुस्त रहते हैं, बीमार रहते हैं, खड़े रहने का दिल नहीं करता, कमज़ोरी रहती है, और अगर डिलीवरी हुई है और खून की कमी है, या प्रेगनेंसी है, खून की कमी है, बच्चा छोटा है, उसे हेमोग्लोबिन कम है, या तो फिर कोई ज़ईफ़ है, उनके लिए किसी भी तरह की उम्र के लिए इसे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ़ ये खून की कमी ही दूर नहीं करता है, बल्कि ये खून को साफ़ भी करता है। तो इसे ताज़ा खाना इस जैसी तो कोई बात ही नहीं है, और आपको पता है कि अनार जन्नत का फल है, तो बहुत सारे क्यूज़ीन में ये ऐसे फ़ूड की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसी अनार से एक सॉस बनाएंगे, जो कि हम सैलड्स वग़ैरह में और डिफ़रेंट चीज़ों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी और चीज़ों में भी फ़ायदेमंद है। और साथ में जो है अगर आपको जो है बीमार अक्सर रहते हैं और अक्सर जो है वो खून की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं इसमें, और इसके अलावा जो है आपका कॉम्प्लेक्शन भी इससे इम्प्रूव होता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल रखते हैं ना, तो आपका कॉम्प्लेक्शन भी थोड़े टाइम के बाद इससे इम्प्रूव होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और काफ़ी रिवायात में भी इसका ज़िक्र आया है अनार का। और एक रिवायत में तो जुमे के दिन सबसे पहली चीज़ अनार खाने की ताकीद आई है, तो ज़रूर खाना चाहिए। क्योंकि अभी मौसम है तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दिल की शरियानों को खोलता है, दिल को ताकत देता है, जहन को ताकत देता है, और जन्नत के फलों में से एक फल है। तो इसके लिए जो है वो पहले हमने अनार छील लिए थे, फिर इसे पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के, और इसका जूस अलहदा कर लिया था और बीज अलहदा कर लिए थे इसके। और फिर इसके बाद हमने इसे चूल्हे पे रखा था बनाने के लिए, तो हम इसे उबालते जाएंगे। ऊपर जो थोड़े से झाग आ रहे हैं, इसे बेहतर है कि निकाल लिया जाए, ताकि एकदम शफ़ाफ़ सा एंड में जो है आपको अच्छा शफ़ाफ़ सा इसका पेस्ट मिलेगा और उस पर झाग नहीं होगी। और बस इसे पकाते जाएंगे। मैं इसकी निशानी आपको बताऊंगी कि जब आपने कब चूल्हा बंद कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके जाग मुख्तलिफ़ तरह के हैं।
देखिए अब झाग इसके सारे बैठ गए हैं, जो पानी उबल रहा था ना वो सारा बैठ गया है। और अब आप देखें इसके झाग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखें जो पहले झाग थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो ये निशानी है, और दूसरी स्पून रख के और स्पून से एक प्लेट में एक दो बूंदे टपका के आपने देखना है कि अगर इससे पानी अलग हो रहा है इसका मतलब इसे अभी भी पकाने की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आपने इसे चेक करना है। देखें ये प्लेट में रखेंगे और देखें इससे पानी अलहदा नहीं हो रहा है। इसकी ये देखें तो इसका मतलब कि ये बन चुका है। अगर इससे पानी अलहदा होने लगे तो इसका मतलब इसमें अभी भी पानी मौजूद है, आपने और मज़ीद इसे पकाना है। और देखिए इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। ये इतना टेस्टी होता है कि आप ऐसे ही चम्मच भर के इसे खा लेंगे। हम तो इसे सैलड्स में और सलाद के पत्तों के ऊपर डाल के खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। और इसके अलावा मैंने एक रेसिपी भी शेयर की है जिंजर गार्लिक की हार्ट पेशेंट के लिए, तो वो भी आप ज़रूर रेसिपी देखिएगा। उसमें भी मैंने इसी अनार के पेस्ट को इस्तेमाल किया है। और बॉटल भर के रख लीजिएगा और आगे इस्तेमाल करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।